हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। काफ़ी टाइम के बाद हम सारे वापस इंटरेक्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने कंप्यूटर का कंपोनेंट स्टार्ट करवाया था और काफ़ी पोर्शन उसमें कंप्लीट करवा दिया था मैंने। कुछ पोर्शन रह गया था, कुछ रीजंस की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था वो सीरीज़, बट मैंने काफ़ी पोर्शन कवर उसमें डेफिनेटली करवा दिया था, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को वो हेल्पफुल भी रहा था। उस सीरीज़ में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट और इनफैक्ट प्यार किया था, और मैं चाहता हूं कि इस बार मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग कंपोनेंट के साथ, और इस सीरीज़ में भी आप सिमिलरली वैसा ही मुझे लव एंड सपोर्ट दोनों देंगे, ताकि जितना आपने मुझे कंप्यूटर सीरीज़ में किया था। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं रीजनिंग कंपोनेंट के साथ, क्योंकि काफ़ी आजकल जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, इनफैक्ट जिनको जो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 18 मई से, हर एग्ज़ाम में, वो चाहे मैं कहूँ हॉर्टिकल्चर का हो, वेटनरी फार्मासिस्ट का हो, स्टॉक असिस्टेंट का हो, इलेक्शन कमीशन का हो, पटवारी का हो, किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ, मोस्टली हर एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग का कंपोनेंट मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट आने वाली जो वैकेंसीज हैं, जो अभी नोटिफाई होने वाली हैं, कुछ ही दिनों में 1 वीक या 2 वीक में नोटिफाई हो जाएंगी, 18,000 प्लस वैकेंसी जो आहिस्ता आहिस्ता नोटिफाई करेगा जेकेएसएसबी कुछ प्रोसेस के बाद, उनमें भी उनके हर सिलेबस में रीजनिंग का कंपोनेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए, प्रैक्टिस आप जितना न्यूमेरिकल पार्ट का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, उतना ज़्यादा वो प्रैक्टिस आपकी में परफेक्शन आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। तो बेटर है आप आज से ही इस सीरीज़ के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जल्दी से हो जाए आने वाले एग्ज़ाम में जो होने वाले हैं, और उन एग्ज़ाम्स के लिए भी जो आगे नोटिफाई होंगे, ताकि आपकी रीजनिंग यहाँ से प्रिपेयर होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है, ये सिलेबस है। आपको जो सिमिलरली ये टॉपिक्स आपको सारे मिलेंगे, तकरीबन ये स्टॉक असिस्टेंट में मिलेगा आपको टॉपिक, ये सिलेबस, प्लस आपको ये पटवारी के लिए मिलेगा, वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए मिलेगा, सुपरवाइजर के लिए, ये टॉपिक सारे जो कॉमन हैं वो वहाँ पे मिलेंगे। और बाकी जितनी वैकेंसीज हैं उनमें भी आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। इसीलिए हम इसी टॉपिक्स में पहले मैंने मेंशन किया है कि किस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप कैसे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए, सिलेक्शन के लिए आपको काम आए। मेरी कोशिश पूरी रहेगी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ, ताकि आपको डेली ये सीरीज़ में या फिर डेली आपको लेक्चर मिलते रहें और आप डेली कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है, अब मैं टॉपिक की बात करता हूं। जैसे एनालॉगी हो गया एक टॉपिक, जो आज मेरा टॉपिक रहेगा मेन, वो रहेगा एनालॉगी। एनालॉजी कहें, ये टॉपिक रहेगा जिसे आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हम मोस्टली सब एग्जाम्स में देखते हैं। ये आज मैं आपको बताऊंगा इसमें पैटर्न में, डिफरेंट पैटर्न में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक्स में मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट, काफ़ी गलतियां करते हैं। उनको लगता है या लाइट ले लेते हैं, या फिर उनके कंसेप्ट्स इसमें क्लियर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू या फिर इसको प्रॉपरली वे से पढ़ते नहीं है। कुछ, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ स्टूडेंट्स, बट हमें तो सबको लेकर चलना है ना, कि हर एक स्टूडेंट क्या करे जो एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके और अपनी क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन ले सके। एनालॉजी तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज ये हमारा टॉपिक, हम उसी में बात करेंगे। रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, ब्लड रिलेशन जो आ गया वो रिलेशनशिप में आ गया, प्लस फिगर ऑड वन आउट, जो अभी आपने लास्ट एग्जाम देखा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने जेकेपीएसआई का एग्जाम देखा होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, फिगर ऑड वन आउट। फिगर्स दी होती हैं, उसमें से आपको टैली करना है कौन सी फिगर 3 कॉमन है, और जो अनकॉमन या ऑड फिगर है उसको आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आ गया, या डायरेक्शन सेंस जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं टॉपिक, प्लस फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिगर्स दी होती हैं आपको, ये भी जेकेपीएसआई के
पेपर में पूछा था क्वेश्चन, फिगर्स दी हुई थी और लास्ट में आंसर में भी फिगर्स दी हुई थी, उन सारे आंसर्स में से कौन सी फिगर है जो उस क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन को कंप्लीट करती है, वो भी दिया होता है। ये आ गया। वेन डायग्राम भी इनफैक्ट जेकेपीएसआई के एग्जाम में, अगर कोई भी हमने जेकेपीएसआई का पेपर जो है अपलोड किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। थोड़ा टाइम हो गया, 27 मार्च को पेपर हुआ था, 27 या 28 को हमने अपलोड किया होगा। अब देखेगा जरूर वहां पे ये वेन डायग्राम के भी, जिसमें वहां पे आर्टिस्ट का क्वेश्चन एक डायग्राम्स ऐसे बनाकर उन्होंने मेंशन किया होगा, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, फिर कुछ उन्होंने नंबर्स दिए होंगे 4, 3, 1, 2, 5, इनमें से कौन से नंबर हैं कॉमन, जो आर्टिस्ट भी है और डॉक्टर भी है या फिर वो टीचर नहीं है। इस तरह की जो डायग्राम्स हैं इनको क्या बोलेंगे, ये टॉपिक्स आते हैं इसमें वेन डायग्राम में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज तो सबने पता ही होगा, ये नंबर सीरीज का टॉपिक मैथ्स में भी आता है और इस इनफैक्ट रीजनिंग में भी आता है। अब नेक्स्ट आ गया कोडिंग और डी कोडिंग, ये भी आपने सुना होगा, कुछ चीजें सेंटेंस कोड्स में दिए होंगे, उनका कोडिंग डिकोड करके हमने उसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ये हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, यही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि रीजनिंग में हम सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ेंगे, रीजनिंग के हम मोस्टली टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में, सिलेबस में कुछ में एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं वो भी कवर हो जाए, लेकिन पहले हम ये वाले टॉपिक्स क्या करेंगे, इन सब टॉपिक्स को हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, एनालॉगी। अब देखिए एनालॉगी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक हो गया नंबर एनालॉजी, सेकंड हो गया लेटर एनालॉजी और थर्ड हो गया जीके बेस्ड एनालॉजी। अब देखिए नंबर एनालॉजी का मतलब हो गया जिसमें न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स 1, 2, 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहें आप, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसके थ्रू मतलब आपकी जो अप्रोच रहेगी, आपका सोचने का जो तरीका रहेगा वो क्या होना चाहिए, नंबर्स में किस तरह के रिलेशंस हैं, वो स्क्वायर के साथ हैं, क्यूब के साथ हैं, क्या रिलेशन बना रहे हैं वो, ठीक है, नंबर्स के साथ। उनमें जो क्वेश्चंस होंगे उसके रिलेटेड जो नंबर्स के साथ क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नंबर एनालॉजी बोलते हैं हम। ठीक है, सेकंड आ गया लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी जैसे ए या जेड आ गया, फिर ऐसे रेशो में इसको लिंक में करके ये सी या के आ गया, फिर इनका रिलेशन मतलब इस नंबर इस लेटर का रिलेशन इस लेटर के साथ क्या है, उसमें लेटर्स का यूज किया जाएगा और उसके रिलेशन पूछे जाएंगे। वो कौन सी होती है, लेटर एनालॉजी होती है। अब जीके बेस्ड एनालॉजी कौन सी होगी, जिनमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जैसे मैं कहूं कि वाटर में रहने वाली मतलब सी में या ओशन में रहने वाले का पूछे जाएंगे, एनिमल्स का नाम उनका, और एक और दे दिया जाएगा शायद कुछ अलग से कि उसका लिंक टेरेस्ट्रियल में रहने वाले या एयर में रहने वाले या फिर किसी और डिजीज के रिलेटेड, ये अगर बीमारी जैसे विटामिन ए बीमारी अगर इसके साथ रिलेट करती है तो विटामिन सी किसके साथ करती है, इस तरह जीके बेस्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 3 तरह में पूरी एनालॉजी कवर होती है। अगर आपने पेपर दिया होगा, एग्जाम देते हैं आप, आपको पता होगा 100% ये क्वेश्चंस आपको इनमें से दिखते ही दिखते हैं, बट हम उन क्वेश्चंस को हमेशा कभी भी मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर नहीं करके जाते कि क्या उसकी अप्रोच, और वो क्या होता है कभी कभार आंसर की जब आती है जो आपने सोचा होता है ये ऐसे अप्रोच से ठीक होगा, बट वो वैसे होता नहीं है, वो गलत हो जाते हैं क्योंकि आपने प्रॉपरली उसको क्या किया जाता है, उसकी अप्रोच नहीं देखी होती, प्रॉपरली उसके कंसेप्ट समझे नहीं होते। ठीक है, ये रीजन होता है। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे, हमने पढ़ लिया 3, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नंबर एनालॉगी में। ठीक है, अब नंबर एनालॉगी में सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इस खास करके मैं एनालॉगी में बात करूं, इसमें एक से ज्यादा, अब देखिए सोच सबकी अपनी अपनी है। अगर कोई यहाँ पे बैठे हुए 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, उसको वो 3 तरह से मे बी वो एक क्वेश्चन 2 कंसेप्ट से सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। एक क्वेश्चन 2 कंसेप्ट से सॉल्व हो रहा हो, दोनों एक स्टूडेंट अलग कंसेप्ट से, दूसरा स्टूडेंट, और दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हो मे बी, और दोनों वो आंसर ऑप्शन में भी अवेलेबल हो,
तो आप दोनों अपने अपने आंसर टिक करके आएंगे, बट जो आंसर की निकलेगी उसमें तो एक ही आंसर होगा ना। अब वो कौन सा एक्यूरेट आंसर होगा वो कैसे देखा जाता है, वो होता है प्रॉपरली जिसने अप्रोच सही ढंग से लगाई है उस हिसाब से। तो हमने कंसेप्ट्स के थ्रू, मतलब एक क्वेश्चन में अगर दो कंसेप्ट्स लग रहे हैं तो दोनों कंसेप्ट्स की मैं बात करूं तो दोनों में से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट कंसेप्ट होगा एज पर प्रायोरिटी लिस्ट, आप उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसको मार्क करेंगे, वही आंसर आपका ठीक होगा। ठीक है, अब प्रायोरिटी लिस्ट में बात करें तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या है नंबर एनालॉजी में, कि कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट में आपका किस कंसेप्ट से अगर ठीक हो रहा है तो उस कंसेप्ट से आपका जो आंसर लग रहा है, ताकि आपको पता हो कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है एग्जाम के दौरान। सबसे पहले हम बात करें प्रायोरिटी लिस्ट में, सबसे टॉप प्रायोरिटी में आता है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। सेकंड आता है स्क्वायर या क्यूब। थर्ड नंबर में आता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। और फोर्थ में आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब प्रायोरिटी लिस्ट में हमने कौन सी लिखी है, फर्स्ट में आता है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर सबको पता होगा क्या होता है, अगर नहीं भी पता मैं थोड़ा बता देता हूं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक अपने टेबल में आते हैं प्लस साथ में जो 1 के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, ठीक है, प्लस वो साथ में अपने टेबल में आते हैं, उसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आते। जैसे अब देखिए ये मैं 2 की बात करूं, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। क्यों एक प्राइम नंबर है, क्योंकि एक ये 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में कैसे आया ये, 1 के टेबल में आएगा, ये कैसे आएगा 1 के 1 1 जार 1 आ गया और 1 2 जार 2 आ गया। इसके अलावा आप 2 किसी के भी टेबल में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 2 टेबल्स में मिलेगा, एक 1 के और एक खुद के 2 के टेबल में। लेकिन बात करूं मैं अब बाकी, अब मैं बात करूं अगर 4 की, क्या 4 प्राइम नंबर है। अब 4 की बात करूं, देखो 4 एक अपने टेबल पे आ रहा है, 4 एक 1 के टेबल में आ रहा है, 4 प्लस 4 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, मतलब ये 3 टेबल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह ये प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। मतलब जो भी कंसेप्ट आपका क्वेश्चन से निकलकर अगर वो उस क्वेश्चन में प्राइम नंबर का कंसेप्ट एप्लीकेबल है और प्लस साथ में सेकंड में उसका स्क्वायर का भी एप्लीकेबल है, मतलब 2 अप्रोच से आपका आंसर निकल रहा है एक ही क्वेश्चन में, तो आप प्रायोरिटी में कौन सा जाएगा, जो प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। मतलब जो प्राइम नंबर से कंसेप्ट आपका निकला है वो आंसर आपका बिल्कुल क्या होगा, ठीक होगा। वो आपने आंसर क्या करना है, मार्क करना है। फर्स्ट आ गया प्रायोरिटी लिस्ट, प्राइम नंबर, स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलिए, ये उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। अब क्वेश्चन हमने इसी तरह, मैंने कोशिश की है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन डालूं, एडिशन में भी, सब्सट्रैक्शन में भी, डिवीजन में भी, क्यूब में भी और स्क्वायर में भी। आज हम क्वेश्चन कितने सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल एक और वीडियो लाऊंगा मैं एनालॉजी, नंबर एनालॉजी में, जिसमें बाकी हुए क्वेश्चन जो बचेंगे अगर पैटर्न के, वो भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ गया, 68 रेशियो। अब देखिए सबसे पहले इस चीज को देखिएगा कि ये एक नंबर ये है और साथ में बीच में रेशियो का साइन है, और ये फिर उसके बाद ये 4 डॉट्स हैं, ठीक है। इन 4 डॉट्स का मतलब ये है कि ये जो पेयर है, ये जो 2 नंबर का पेयर है, इसका रिलेशन, इनमें जो आपस में रिलेशन है वही सेम रिलेशन इसमें हमने क्या करना है, एप्लीकेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद मतलब इसका रिलेशन और इसका रिलेशन कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अब बात करूं मैं इन दोनों की, अब देखिए ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस तरह का इसमें और इसमें अप्लाई हो रहा है, फिर हमने इसमें और इसमें अप्लाई करना है, फिर जो इसमें आएगा वो हमने मार्क करना है। ठीक है, अब देखिए 68, 130, 350 एंड x। अब मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊंगा, आप मैथ सॉल्व करें या रीजनिंग सॉल्व करें, सबसे पहले आपको स्क्वायर्स और क्यूब ये दोनों एटलीस्ट आपको, दोनों एटलीस्ट मैं कहूंगा आपको स्क्वायर्स तो एटलीस्ट आपको 50 तक आने चाहिए, और क्यूब्स जो हैं वो आपको एटलीस्ट 30 तक मिनिमम आने ही चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प या फिर इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे तो नहीं, इन एग्जाम्स में नहीं, इनमें 2 घंटे का टाइम होता है, बट बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में इन स्क्वायर्स और क्यूब्स का अगर आपको याद है अच्छे से तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम में फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमने देखा 68। अब देखिए 68 किसके पास ये स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है 64, मतलब +4 करेंगे तब जाकर ये क्या बनेगा 68 बनेगा। एक हो सकती है अप्रोच, बिल्कुल बात हो सकती है। अब मैं 130 कहूं, अब 130 के नियर बाय देखिए 130 किस स्क्वायर के बिल्कुल पास आता है। एक 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये आगे चला जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये होता है स्क्वायर। अब इसमें क्या प्लस करोगे तो 130 आएगा, 9 प्लस करोगे तो क्या आएगा 130 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या सिमेट्री, ये मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक इस तरह से सॉल्व हो सकता है। अब मैं 350 की बात करता हूं। ठीक है, ये पहले हमने देख लिया कि इनका रिलेशन इस तरह बन सकता है। ठीक है, अब फिर मैं इसकी बात करूं। अब 350 में हमें देखना पड़ेगा कि 350 जो है इसके इर्द गिर्द कौन सा ऐसा स्क्वायर आता है। ठीक है, अब हमने ये चीज देखनी है। अब बताओ 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब ये बहुत कम हो गया, हमें जंप करना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, और 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। अब देखिए इन दोनों के गैप में मुझे या ये लेना पड़ेगा या ये लेना पड़ेगा। अगर ये लेना पड़ेगा तो इसमें से देखिए 11 को माइनस करना पड़ेगा तब आएगा। इसको लूंगा अगर मैं तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 26 प्लस करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एक किस्म का, ना ही 11 किसी का स्क्वायर है जैसे हम यहां पर लेकर चल रहे थे, और ना ही 26 किसी का स्क्वायर है। तो हम इसको करते हैं कैंसिल। ये हमने अप्रोच एक लगा ली, हमने देखा ये नहीं हो सकता, ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करते हैं 68। अब 68 के पास पहुंचने का एक और तरीका है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4 क्या आ गया 68। ठीक है, अब 130 के पास किसका 125। 125 किसका क्यूब होता है 125 होता है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो गया 125 प्लस 5 कितना हुआ 130। ठीक है, अब बात करते हैं 350 की। 350 के पास कौन सा क्यूब होता है, क्यूब आपने देखना है। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब याद रखिएगा 216 होता है, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब देखिए हम बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, यहां पे 4 का क्यूब था तो 4 ऐड हुआ, 5 का क्यूब था तो 5 ऐड हुआ। अब यहाँ पे 7 का क्यूब है तो इट मींस यहाँ पे अगर 7 ऐड करेंगे तो हमारा नंबर वही आएगा जो हमें यहाँ पे मेंशन है। तो इसका मतलब अब ये सेंटर वाला क्या होगा 6 का क्यूब हो गया ये, और प्लस इसमें क्या करेंगे 6, क्या आया 222। तो इसका आंसर क्या होगा 222। आपको समझ आया,
उम्मीद है मुझे कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया, लेकिन आपने इतना काम नहीं करना है वहां पे। आपने वहां पे जाके स्क्वायर पहले फाइंड नहीं करना है। आपका ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जब सॉल्व करेंगे तब आपको खुद वहां पे क्लिक करेगा कि इसमें कौन सी लगेगी और डायरेक्ट और आपने निकालना, आपको समझ आ जाएगा ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब का लगना था, हमने क्यूब का लगा दिया। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि 48 का रिलेशन 122 के साथ कैसा है और 166 का इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसके साथ सेम रिलेशन होगा जो 48 का 122 के साथ में। अब देखिए 42 का हम सबसे पहले आते हैं स्क्वायर, सॉरी 48 का। 48 किसके पास है? 49 के पास। और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। मतलब 7 के स्क्वायर का होता है 49, माइनस अगर करेंगे 1 तो कितना आएगा आंसर? 48। ठीक है, अब बात करते हैं 122। 122 किसका स्क्वायर होता है? हमें ये किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता, बट ये स्क्वायर होता है किसी का, किसका? 121 का। ये 121 मतलब 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। और इसमें हम क्या प्लस करेंगे? ऊपर हमने माइनस, अगर 121 में -1 करेंगे तो वो 120 हो जाएगा, बट हमने 120 में नहीं जाना क्योंकि यहां पे हमें चाहिए 122, तो इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 1 को, और तब जाकर हमारे पास क्या आएगा? 122 आएगा। मतलब इसमें जो रिलेशन है, एक बार माइनस और दूसरी बार प्लस, किसके साथ? स्क्वायर के बाद। पहले स्क्वायर -1, फिर स्क्वायर +1। ठीक है, समझ आ रहा है? अब बात करता हूं मैं 168 की। अगर 168 की बात करूं तो 168 बताओ मुझे किसके पास का स्क्वायर होता है? हमें पता है 169 13 का स्क्वायर होता है। अगर वो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर करके 169, इसका मतलब इसमें -1 हुआ है, तभी जो वो जाकर क्या बना है? 168 बना है। अब देखिए मैं यहां पे एक आपको बात दिखाता हूं। अब यहां पे एक तो ये कंसेप्ट चल रहा है स्क्वायर -1 +1 प्लस साथ में यहां पे एक और कंसेप्ट चल रहा है। अगर आप देखें प्राइम नंबर का, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन देखो ना, अगर हम 7 से 11 के, ये तो हमारे पास दोनों मेंशन थे, हमने डायरेक्ट आ गए इस पे, बट हमें ये भी तो चीज देखनी थी ना कि 13 से हमने क्या जंप करना था, तो जाकर उसका स्क्वायर करके हमें ये आंसर निकालना था। अब 13 का नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 17। तो 17 का स्क्वायर बताओ मुझे कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। अगर 289 स्क्वायर होता है तो आप बताओ प्लस करेंगे या माइनस? नहीं, पहले माइनस हो चुका है, अब हमने क्या करना है? प्लस। 289 + 1 = 290। आपको दिख रहा है? हाँ, 290। अब क्या आया आंसर इसका? 290। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? 290। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए जैसे जैसे आप चीजों को समझ रहे हो तो कोशिश करना कि मेरी वीडियो जब ये चल रही है पॉज कीजिएगा, इसको अपने एंड पे सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा दिमाग को चलने दो, यूज होने दो उसको। जब यूज होगा वो तभी आप इन चीजों को अच्छे से जल्दी जल्दी सीख पाओगे। अगर मुझ पे ही डिपेंड रहना है कि भाई मैं सॉल्व करवाऊं, उसके बाद आप देखेंगे हाँ ये तो समझ आ गया, ये सबको आ जाता है समझ। जब तक आप खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे इनफैक्ट, तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। 6:222 का रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन आपस में, जो 7 और नेक्स्ट रिलेशन में क्या अप्लाई होगा ताकि हमारा आंसर निकल जाए। अब देखो ये क्वेश्चन आप अगर इसमें थोड़ा सोचें, कोई भी लगाएंगे, एक छोटी टर्म है, उसके बाद बिल्कुल बहुत बड़ी टर्म आ गई है। ठीक है, अब इसमें अगर आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में ले जाते हैं सबसे पहले हम। स्क्वायर में देखो 6 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और अगर प्लस करूं 2 तो तब क्या बनेगा? जाकर 6 बनेगा, ये होगा। अब बात करूं मैं स्क्वायर की 222 की। अब मुझे बताओ 215 का स्क्वायर होता है 225, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 196। बहुत बड़ा गैप है।
अब देखो मैं अगर कहूं 15 का स्क्वायर करो जी 225 और -3 इज इक्वल टू, क्या इन दोनों में आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है? बहुत बड़ा गैप आ रहा है, कुछ भी रिलेशन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये अप्रोच क्या है हमारी, गलत है। ठीक है, इतना बड़ा गैप, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या हो सकती है सोच। अब देखो 222 है। अब मैं बात करूं क्यूब की, तो हमें पता है 6 जो यहां पे मेंशन भी है। अगर 6 का क्यूब की मैं बात करूं तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। 216 में प्लस आप इसी 6 को ऐड करो तो आंसर आता है 222। ठीक है, उसी तरह सेम अप्लाई करो 7 में। 7 का क्यूब कितना हुआ 343 में प्लस क्या करना है, वही टर्म ऐड करनी है, प्लस 7 ऐड किया, क्या आंसर आया 350। देखो क्या ये ऑप्शन में है 350, बिल्कुल है ऑप्शन में। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में पॉज करो और सॉल्व करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 4 9 25 और आगे x या क्वेश्चन मार्क, क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है। मैं स्क्वायर और क्यूब में इसलिए जा रहा हूं कि अगर हमें निकल जाए पहले ही स्क्वायर और क्यूब का, और प्रायोरिटी लिस्ट में भी वो पहले आते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। इसीलिए मैं स्क्वायर और क्यूब में डायरेक्ट जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर के बाद 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 25 अब बात करूं 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है यहां पे, एक 2 से 3 जाना, ये रिलेशन है डायरेक्ट। मैं 5 से 6 जा सकता हूं, 36 जा सकता हूं मैं, बिल्कुल जा सकता हूं, रिलेशन भी सेम है, जा सकता हूं। बट अगर आप यहां पे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। और अगर यहां पे मैं बात करूं 7 की, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 की बात करूं, 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो दोनों में से मुझे बताओ मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाना चाहिए। क्या मुझे ये बैक टू बैक 2 के बाद 3rd वाला अप्लाई करना चाहिए, या फिर 5 के बाद 7 वाला अप्लाई करना चाहिए। 5 के बाद 7 वाला, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा प्राइम नंबर सबसे टॉप प्रायोरिटी में है, इसलिए मैं 5 के बाद 7 जाऊंगा और आंसर आएगा 49। ठीक है, और इसका क्या आंसर आएगा 49। अब देखिए यही चीज अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, अगर आपने ये क्वेश्चन जाकर देखा होता एग्जाम में डायरेक्ट, आपने क्या करना था, अच्छा 2 to 3 आ गया, प्रायोरिटी लिस्ट का आपको पता नहीं था, अच्छा 5 to 6 आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आपने किया मार्क, देखो 36 भी अवेलेबल है, आपने मार्क किया, चलो जी आंसर आ गया। लेकिन जब आंसर की आती तब पता लगता 49, आपका 1 मार्क भी होता और नेगेटिव भी जाता। जो ठीक होकर आपका 1.25 अगर आप 1 को मार्क आपको देता, वही क्या करता आपको 1.25 नेगेटिव में ले जाता। इसीलिए हर चीज को आपने देखना है, उसको सॉल्व करना है ध्यान से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 5th आ गया क्वेश्चन हमारा। अब वीडियो को पॉज करो वापस और वापस से सॉल्व करो इसको। देखो अब 2 आ गया, 2 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 7 किसी का स्क्वायर है नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, बट डिफरेंस में डायरेक्ट हमने जाना नहीं है। इससे अलावा और दिमाग लगाओगे तो आपको शायद लगेगा कि यहाँ पे कुछ और भी है चीज। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी लगाओगे तो देखो अब क्या, अब मैं आपको बताता हूं 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, अगर आप देखो कंटिन्यूटी में नहीं है, यहाँ पे 2 और 5 के बीच में एक प्राइम नंबर और आता है, वो कौन सा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 3। इसका मतलब 7 और इसके बीच में एक और प्राइम नंबर को हमने छोड़ना है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब 7 और इसके 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11।
11 के बाद कौन सा होता है 13, मतलब हमने स्किप किसको करना है 11 को स्किप करना है और 13 को क्या करना है मार्क करना है, और मार्क करने के साथ आपने उसको आंसर भी लगा के और ये ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, प्राइम नंबर, प्रायोरिटी में प्राइम नंबर, इसलिए सबसे पहले प्राइम नंबर को ढूंढो, उसके बाद स्क्वायर क्यूब को, फिर वहां पे जाके एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लगाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया 24, 60, 120 और नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे मैं बात करूं, अब यहां पे आप देखोगे स्क्वायर को लगाओ, अब यहां पे मैं 5 का स्क्वायर बोलूं क्या होता है 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, इस कंडीशन में आता है। 60 की मैं बात करूं, 60 में 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में लगाऊं 49, 49 में प्लस कितना करेंगे 11 करेंगे तब जाकर, ये 11 कोई इसका रिलेशन नहीं बन रहा, चलो इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल किया, अब मैं बात करता हूं 8 की। 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 हुआ, 64 में -4, क्या इसका आपस में रिलेशन नहीं, प्रॉपरली नहीं बन रहा, और इसका नहीं बन रहा, चलो जी ये कैंसिल। प्राइम नंबर का कुछ आपको लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, चलो वो भी कैंसिल। अब क्या स्क्वायर भी कैंसिल, क्यूब भी क्या, क्यूब का देखो अप्लाई करो, क्यूब में क्या आता है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, -3 करना पड़ेगा, 4 का क्यूब करना पड़ेगा, ये चीज हमें लग रही है कि शायद ये हमारा क्यूब का यहां पे लग जाए। अब ये भी एक अप्लाई करके देख लेते हैं हम। देखिए अब क्यूब की बात आई, अब मैं क्यूब की बात करूं, 3 का क्यूब क्या आ गया 27, 27 में इसी टर्म को माइनस करेंगे 3 आएगा 24, जो ऑब्वियसली यहां पे है। 4 का क्यूब क्या आ गया 64, 64 में माइनस करो 4, कितना आ गया 60, वो हमारे पास है, रिलेशन भी बन रहा है, ये प्रॉपरली भी बन रहे हैं। अब आ गया 120 की टर्न आ गई, अब 120 के बताओ इर्द गिर्द कौन सा क्यूब आता है। अब मैं बात करूं 4 का 5 का क्यूब क्या होता है 5 का क्यूब होता है 125, 125 5 का क्यूब क्या आ गया 125 में -5 करोगे तो क्या आ जाएगा 120, बिल्कुल ये जा रहा है। अब नेक्स्ट 3 to 4 आया, 4 to 5 आया, अब 6 की बात करते हैं। 6 का क्यूब क्या बन रहा है 6 का क्यूब बनता है हमारा 216, ठीक है ये बन रहा है, और इसमें माइनस क्या करेंगे 6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 210। बट क्या 200 ऑप्शन में अवेलेबल है, 210 नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा हमारा, ये भी नहीं लगेगा हमारा। अब क्या लगेगा हमारा, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ठीक है ये आ गया हमारा, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक हम देखते हैं, इसको अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और डिवीजन को अप्लाई करते हैं। 24 बाई 60, अब इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड किया मैंने 2 के साथ 12, 2 के साथ 30, 2 के साथ 6, 2 के साथ 15, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 5, मतलब इसका जो है वो 2/5 आंसर बन रहा है, मतलब इन दोनों के आपस में रिलेशन 2/5 का। अब मुझे देखना है 1/20, 1/20 का कोई ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो बना रहा हो 2/5 का। 160 में सबसे पहले अप्लाई करता हूं, नहीं ये नहीं बना रहा। नेक्स्ट में अप्लाई करता हूं 220 सॉरी, ये भी नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, ये 11 आएगा। नेक्स्ट ट्राई करता हूं मैं अब 120 के डिवाइडेड बाय 300, हाँ 5 डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में 2, मतलब 2/5 ये हमारा रिलेशन बना रहा है। देखो अब जो पहले जो पेयर था उसका भी रिलेशन आपस में 2/5 था, जो बाद का पेयर है उसका भी 2/5 है, बट कैसे 300 के साथ, 300 के साथ वो रिलेशन 2/5 का बना रहा है। तो आपने ये चीज, अब देखिए ये क्वेश्चन लेंथी है
बट जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, हिट कर जाएगा, उतनी प्रैक्टिस आपकी फास्ट हो जाएगी, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। इसलिए ये मत सोचिए इतना कुछ करके देखना हमें एग्जाम में, नहीं, जरूरी नहीं है। आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको मे भी देखने के साथ ही हिट कर जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं इतना टाइम लगेगा। और कई बार आपको ऑप्शंस को उठाकर भी क्या करना था, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 99 और 9 का आगे रिलेशन क्या है। देखिए 10 का और 99 का रिलेशन हमें पता है, 99 जो है वो 100 के पास, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 100। 100 में माइनस करेंगे 1 तो आएगा 99, तो मतलब जो हमें मिल रहा है, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1 99, ये इनका रिलेशन है। 10 का स्क्वायर माइनस 1 99। इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। क्या आंसर है, बिल्कुल आंसर है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 8, 16, 9 और 8 का रिलेशन और 16 और नेक्स्ट रिलेशन। अब देखिए 9 का क्या है, 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, ये है रिलेशन। एक स्क्वायर और एक क्यूब, 9 तो क्यूब नहीं है ना किसी का, 9 स्क्वायर है किसका, 3 का, और 8 किसी का स्क्वायर है नहीं। 8 हमें पता है 8 क्यूब है किसका, 2 का, 2 का क्यूब 8 है और 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। समझ गए। अब बात आती है यहां पे, ये पहली टर्म है। 16 किसका स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है 4 का, पहले 3 फिर इसके बाद हम -1 करके आगे गए थे, 2 मतलब बाद की टर्म गए थे, मतलब यहाँ पे 4 है तो 4 से मैंने पहले पीछे जाना है। क्यूब किसका ढूंढना है, पीछे वाली टर्म का। 4 के पीछे कौन सा है, 3, और 3 का क्यूब ढूंढना है मुझे। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। क्या इसका आंसर है। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्यूब और स्क्वायर दोनों का रिलेशन मिलाकर आपको ये कंसेप्ट था जो निकालना था आपको, ठीक है, ये समझ आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट हमारे ये 2 क्वेश्चंस रह गए हुए, ठीक है। अब देखिए यहां पे आती है बात, अब यहां पे क्या करना है हमने, 61 का रिलेशन 121 के साथ क्या है, और साथ में इसका रिलेशन 337 के साथ क्या है, ठीक है। अब 61 का रिलेशन, अब हमें पता है 61 किसके पास, कौन सा है वो नंबर है जिसके पास 61, 64 हमें पता है एक नंबर है, बट 64 स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। 4 का क्यूब है कितना, 64, अगर इसमें -4 करेंगे तो 61 आ जाएगा। ये एक सेंस बना रहा है, बना रहा है ये सेंस, बिल्कुल बना रहा है सेंस। सॉरी, मैंने आपको ये 4 नहीं, इसको 4 का क्यूब कितना आएगा, 64, लेकिन 61 को बनाने के लिए 4 से एक डिजिट आपने कम करना है, मतलब 3, तो कितना आया आंसर, 61। 8 का स्क्वायर करते तो नहीं आता, माइनस करते या प्लस करते 61 नहीं आता हमारे पास, लेकिन हमने 4 का क्यूब किया 64, एक माइनस किया 4 को -1 3 लाया और 61 हमारा यहां पे आ गया जो हमें चाहिए था। अब बात आती है नेक्स्ट 121 की। 121 किसका स्क्वायर है ये हमें नहीं पता, सॉरी क्यूब की बात करते हैं, बट हमें पता है कि 5 का क्यूब क्या आता है, 125। 5 का क्यूब क्या, 125, और हम यही सेम अप्लाई करते हैं। 4 से -1 किया था, 3 से माइनस किया था, 5 से -1 करते हैं तो कितना आ गया, 4। इस डिजिट से 4 माइनस करते हैं तो 121 आया। हाँ, ये हमारा एक सेंस बना रहा है, एक कंसेप्ट यहां पे लग रहा है। अब वही यहां पे लगाकर देखना है। अब यहां पे क्या हुआ, पहले हमें यहां पे मिलते थे, अब यहां पे एक्स है पहले, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ यहां पे बात क्यूब क्यूब की चल रही है, तो 337 किसका क्यूब है। देखो आपको क्यूब कितना ज्यादा यूज में आ रहा है। हमें पता है 343 किसका क्यूब है जी, ये है 7 का क्यूब, बट 7 से एक टर्म को हमने माइनस करना है, मतलब 6 माइनस किया तो कितना आया, 337, तो 337 हमारे पास मिल गया। अब हमने क्या करना है, पीछे जाना है। 5 से पीछे 4 गए थे, 7 से पीछे 6 जाना है, तो 6 का क्यूब कितना आ गया, 216, बट माइनस क्या करनी है, 6 से एक टर्म माइनस, मतलब -5, मतलब कितना आ गया, 200
211 यहाँ पे आ गया। क्या 211 है? बिल्कुल है हमारे पास, ये आ गया इसका आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये एज अ होमवर्क है ये आपका। आप इसको क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में क्या कीजिए, यहां पे वहां पे उसका आंसर बताइए। हो सके उसका कंसेप्ट भी साथ में बता दीजिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी काम आएगा। ताकि आप ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक ही क्वेश्चन यूज कीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, तो होपफुली शायद आपको लगेगा कि अच्छे से आपने किया या समझ आया। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट्स में स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे, तो आपको भी उसका पता लग जाएगा। या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर में क्या करूंगा, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। जितना ज़्यादा आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा सब स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए जितनी आपकी नीड है मैं उसको और वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, कोशिश वापस रहेगी मेरी कि ये सीरीज को हम कंटिन्यू रखें, ताकि आपके रीजनिंग में फुल से फुल मार्क्स आए, कोई भी चाहे वो एग्जाम हो। ठीक है, यही हमारी इनफैक्ट पूरी टीम की हमेशा हमारी यही कोशिश रही है। हम स्टार्टिंग से आपके साथ हैं, एंड तक आपके साथ रहेंगे, जब तक हम कोशिश करेंगे, आप भी साथ हमारे साथ कोशिश करते रहिए। ठीक है, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कमेंट्स या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं, हम उनका टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाते। काफ़ी सारा बिजी शेड्यूल होता है हमारा, काफ़ी चीज़ों में हर फैकल्टी का बिजी शेड्यूल होता है, इसीलिए टाइम हो सकता है कि आपको टाइम पे रिप्लाई ना मिले, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप है या किसी में भी। बट थ्रू हमारी कोशिश डेफिनेटली रहेगी कि मैं आपको कोशिश करूंगा कि थ्रू किसी भी अपनी टीम के साथ आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दिया जाए। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मेंशन करके बताइएगा। जो भी आपकी नीड है, आप जो भी एक फैमिली की तरह आप विंग से एक उड़ान को आप कुछ भी आप डिमांड करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, जो आपको नीड है एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, हम डेफिनेटली करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।